बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। सामिन मोहतरम, ये मेरे पास चाइना लेमन का एक पौधा है जो कि तकरीबन 15 से 20 साल पुराना है। इस पर सामिन मोहतरम इस मरतबा एक दरख्त गिर गया था, उसकी वजह से ये जो इसकी ऊपर वाली ब्रांचेस थी वो टूट गई थी और इस पर नई ब्रांच आ चुकी हैं। तो सामिन मोहतरम, आज मैं इस पर हाइब्रिड, जिसे हम सीडलेस लेमन बोलते हैं, उसका ग्राफ्ट लगाऊंगा और इस पर मौसमी का ग्राफ्ट लगाऊंगा और साथ में इस पर जो है वो फ्रूटर उस वैरायटी का ग्राफ्ट लगाऊंगा, यानी कि मैं ऐसे मल्टी ग्राफ्टेड प्लांट बनाने वाला हूं। तो ये मेरे पास सीडलेस लेमन की एक ब्रांच है और ये सामिन मोहतरम मौसमी जो कि जिसके नीचे वो पैसा सा बना होता है उसकी ब्रांच है, जिस पर बड बिल्कुल जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। ऐसी ब्रांच का आपने इंतखाब करना है जो बिल्कुल तरोताज़ा हो, यानी कि हरी सी हो। ऐसी ब्रांच लें तो जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो है सामिन मोहतरम वो फ्रूटर जो कि अर्ली तैयार हो जाता है, इसकी ब्रांच है। ये 3 इस पौधे पर मैं आज ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ। तो सामिन मोहतरम, चलिए पहले तो आज हम कैसी शाख पर ग्राफ्ट करना है उसका इंतखाब करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ब्रांच आपने ऐसी लेनी है जिस पर बड जो हैं वो निकलना शुरू हो चुके हों। तो अब सभी ब्रांचेस पर जो हैं वो बड निकलना शुरू हो चुके हैं तकरीबन। तो सामिन मोहतरम, इस ब्रांच पर मैं जो है वो लेमन, जो सीडलेस लेमन है, उसका ग्राफ्ट लगाऊंगा। तो सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से इसके जितने भी कांटे हैं उनको साफ़ कर लेना है ताकि आपके हाथ ना ज़ख्मी हो। उसके बाद आपने जो औज़ार लेने हैं उसको भी अच्छे तरीके से, जो फंजी साइड होता है उसके साथ आप साफ़ कर लें तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो सामने मोहतरम, इस पर मैंने जितने कांटे थे वो सभी रिमूव कर दिए हैं। अब मैं इस पर एक कट लगाऊंगा। इस पर हम सामने मोहतरम जो चिप बडिंग जिसे बोलते हैं वो ग्राफ्ट करने वाला हूँ। ये देख लें, इस तरीके से आपने भी छोटा सा एक ऊपर का छिलका इसका रिमूव करके इस तरीके से कट लगाना। जितनी आपने चिप लेनी है कोशिश करें कि उतना बड़ा आप इस पर कट लगा लें। फिर सामने मोहतरम, अब ब्रांच में से चिप निकालने का मरहला आता है। ये भी आपने उसी साइज़ की एक चिप रिमूव करनी है जितना बड़ा आपने उस ब्रांच पर कट लगाया हुआ है। तो चलिए मैं चिप निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि कैसी चिप होती है जिसका हम इस पर ग्राफ्ट लगाएंगे। तो पत्ते पहले रिमूव कर लेने हैं और हर कांटे पर इसका एक बड होता है। आपने वो एक चिप नुमा जो बड है वो निकाल लेना है। तो इसकी 2-3 इकसाम है बड ग्राफ्टिंग की भी। आप चिप भी निकाल कर लगा सकते हैं। चिप में से नीचे से जो इसका वो छिलका होता है उसको रिमूव करके, जिसे हम बड बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो ये देख लें, ये मैंने एक चिप निकाल ली है और इसके नीचे जो वो सख्त सी लकड़ी होती है वो भी इसके साथ है थोड़ी सी। तो इस तरीके से सामने मोहतरम हमने बिल्कुल ऊपर इसको एडजस्ट कर देना है अच्छे तरीके से। ये देख लें कितने अच्छे तरीके से इस पर मुकम्मल तौर पर फिट आ चुकी है। तो ऐसी आपने पट्टी लेनी है जो कि 2-3 इंच चौड़ी हो और 1 फुट से 1.5 फुट कोशिश करें कि उसकी लंबाई हो। और नीचे से आपने मज़बूती के साथ ऊपर की तरफ इस पट्टी को लपेटते हुए इसको मुकम्मल तौर पर भी कवर कर सकते हैं। इसका बड आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपने अगर बड को कवर करना है तो फिर सामने मोहतरम सिर्फ़ इस पर एक मरतबा ही रैप करें, यानी कि जो है बार बार आपने इस प्लास्टिक को ऊपर से नहीं गुजारना। अगर आपने बड को कवर करना है तो फिर सामने मोहतरम ठीक आपने 15 दिन के बाद इस बड को देखना है, यानी कि ऊपर से इसका जो है सिर्फ बड का जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा रिमूव कर दें ताकि जो बड बाहर निकल में इसको आसानी हो जाए। तो ये देख लें, मैंने इसको अच्छे तरीके से डांप दिया है। सिर्फ एक चिमटी
जितना सिर्फ छोटा सा सुराख है जहाँ से ये बड बाहर निकलेगा उतना एरिया मैंने खाली छोड़ दिया है। तो आपने भी इसी तरीके से जो है वो बड को कवर करना है। तो इस पर मैं सामने मोहतरम 2-3 और बड लगाऊंगा। आप भी किसी भी क्वालिटी के 2-3 जो है वो ग्राफ्टिंग ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।